हत्याओं और राजबाग से 2 नाबालिग लड़कों के लापता होने से पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। 3 लोगों की हत्या और बकरी चराने गए 2 लड़कों के लापता होने से उनके परिवार सदमे में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तलाश जारी है। वहीं डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने परिवारों से मुलाकात कर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बीच इलाके में गुस्सा और बेचैनी बढ़ी हुई है। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र के हरदोमुट्ठी इलाके से 15 साल के मोहम्मद दीन और 12 साल के रहमत अली 27 फरवरी को बकरियां चराने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिवार वालों ने रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश में जुटी है। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि वो बिलावर, बसोहली, पंजाब में भी रिश्तेदारों के घरों में बच्चों को ढूंढ चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। इलाके में दहशत का माहौल है और ये माहौल और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक डरावना मोड़ ले चुका है, क्योंकि जब ये कल से ये खबर आई है कि बिलावर वाले लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, जब परिवार ने वो जो चीज़ देखी है, तो मैं समझता हूँ कि परिवार वालों का दिल दहल चुका है। रो रहे हैं बेचारे, पूरा परिवार। अभी आप देख रहे हो कि घर पे आपको कोई भी मर्द नहीं दिख रहा। बच्चे गए बकरियां चारन किते फार्म कंडे उधर दरिया के कंडे थे, पानी पिलांदे थे। बच्चे बेचारे शामी आए नहीं, बकरियां बेचारियां लियांदियां कुड़ी ने। रिश्तेदारों ने कितना पता? रिश्तेदारों ने भी बड़े गए सारे, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना सारे टोपे रहे। दूर दूर 12 दिन हो गए टोपदे। खान नहीं पीनी दिहाड़ी रात चले दे। पंजाब भी पहाड़ भी सारे दौड़े करने, दौड़ दौड़ के हद हो गई। हूँ बस हो गई तो हूँ फिर चलो ਕੀ आखना चाहते हो सरकार की? सरकार ਨੂੰ आखने जी साडे बच्चे लभने चाहिए, बच्चे मिल जाए सब को। डीआईजी जेकेएस रेंज शिव कुमार शर्मा ने राजबाग का दौरा कर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने एसएचओ और डीएसपी को निर्देश दिए कि अन्य जिलों और पंजाब, जम्मू में रिश्तेदारों से संपर्क कर लापता लड़कों का सुराग लगाया जाए। इसके लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। वहीं कठुआ में हाल ही में हुई 3 हत्याओं के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। यूथ कांग्रेस ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। कठुआ में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने से सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखो, साथ तो पहले तो जी वारदात सामने आई है, साड़ा जोड़ा भी परिवार दे उपर संकट दे बादल छाए न, परिवार भगवान उन्हें हिम्मत दे, शक्ति दे कि इस मुश्किल समय तो उबरन और ताकत मिले उन्हें। और दूसरा सरकार को, चाहे वो साड़ी केंद्र सरकार है, चाहे साड़ा एलजी प्रशासन है, चाहे साड़ी एनसीडी सरकार है, वो इस वक्त पूरा कंपनसेशन दे तौर ऊपर जितना भी परिवार की सपोर्ट कर सके, चाहे नौकरी या फाइनेंशियल वो करन, ताकि उन्हें थोड़ी हिम्मत। लोकां इस टाइम जेड़ा भी एक मैं बोलना कि साढ़े इलाके एक डर दा माहौल है कि लोकां आस्ते घर तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो चुके है। 2 नाबालिग लड़के अभी भी लापता हैं और इनके परिवार लगातार इनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं कठुआ में हालिया घटनाओं ने लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। पुलिस की जांच जारी है और अब देखना होगा कि प्रशासन इन मामलों को सुलझाने में कितनी तेजी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।